नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7 तारीख मंगलवार को यहाँ पे मिलर हाई स्कूल में बैठे थे ताकि कुछ न्यूज़ वाले को हम बाइट दे सकें, जिसमें बहुत सारे न्यूज़ वाले आए और कुछ लोग नहीं भी आए। तो देखिए, आज हम लोग का डिमांड यही था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 में जारी किया जाए। जारी क्यों किया जाए? क्योंकि बहुत सारे कॉमन रिजल्ट पे रिजल्ट हो गया है। जैसे 15,000 लगभग कॉमन रिजल्ट पे रिजल्ट हो गया है। लगभग हम लोग का 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी आया था, जिसमें लगभग और उसके बाद भी उसमें 4,000 कम कर दिया, 83,000 वैकेंसी आया। और उसके बाद जब रिजल्ट जारी किया गया तो मात्र 66,000 पर ही रिजल्ट दिया गया। और रिजल्ट उतना पर भी नहीं, रिजल्ट 66,000 दिया गया। उसमें भी जानते हैं लगभग कम से कम 15,000 रिजल्ट कॉमन है। सिर्फ मैथ और मैथ साइंस में मेरे पास डाटा भी है। लगभग 1100 रिजल्ट मैथ साइंस का और साइंस और मैथ के साथ कॉमन है। एसएसटी में लगभग 800 रिजल्ट कॉमन है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कॉमन रिजल्ट है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि जितना भी कॉमन रिजल्ट पर रिजल्ट हुआ है वो सारे पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और हम लोग का यही मांग है कि बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो भी हैं वो रोजगार सरकार के कहलाते हैं, वो आपसे निवेदन करते हैं सर कि आप हम लोग का रिजल्ट जारी कर दीजिए सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम लोग बहुत दुखी में है सर। हम लोग भी चाहते थे कि हम लोग का काउंसलिंग हो सके सर। तो देखिए, हम लोग के साथ हम भी कैंडिडेट हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में हम एग्जाम दिए थे मैथ साइंस में, मेरा 89 मार्क्स है। हम उस कट ऑफ मार्क्स आते हुए मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि हम टाई ब्रेकर से छट गए। टाई ब्रेकर छटने का कारण यह है कि बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट हो गया है। देखिए, हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आपके साथ क्या हुआ है थोड़ा बताइएगा। कौन सा एग्जाम दिए थे आप? मेरा 6 to 8 इंग्लिश सब्जेक्ट है। हाँ। और मेरा कटअप के बराबर नंबर है। 64 कटअप गया है। अच्छा। मेरा 64 नंबर भी है। हाँ। उसके बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। 64 मार्क्स कटअप गया है, 64 मार्क्स नंबर भी इनका है, फिर भी नहीं रिजल्ट हुआ है। कारण ये है कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण बहुत सारा सीट इधर उधर हो गया। और अगर वो मल्टीपल रिजल्ट एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट दिया जाता तो हम लोग का रिजल्ट आ जाता। क्या मैम, यही ना बात हुआ? जी बिल्कुल, मल्टीपल रिजल्ट के कारण आज हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। और नहीं तो अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं होता, एक कैंडिडेट एक रिजल्ट होता तो आज हम सभी का रिजल्ट हो चुका होता। 1-2 नंबर कम वाले को भी हो जाता। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि टाई ब्रेकर पे आकर के जितना पर कटअप गया उतना पर नंबर मार्क्स आते हुए भी हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। हमारे साथ देखिए एक भाई साहब हैं, वो आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं वैशाली जिला से आया हूँ। अच्छा। बीसी कैटेगरी से हूँ। इंग्लिश का एग्जाम मैंने भी दिया था। हाँ। जिसमें 66 नंबर मेरा गया है। अच्छा। 66 कटअप भी है। हाँ। लेकिन ये मल्टीपल रिजल्ट की वजह से हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाया है। इंग्लिश में केवल 6 to 8 और 9-10 में तकरीबन 756 ऐसे कैंडिडेट है जिसका मल्टीपल दोनों में है। 6 to 8 में भी है और 9-10 में भी है। तो कहीं ना कहीं 6 to 8 के कैंडिडेट जो 756 है वो आज बेरोजगार है, बस सरकार के गलत नीतियों की वजह से। अगर यह कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट दिया जाता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो 756 कैंडिडेट आज रोड पे नहीं बोर्ड पे होते और हम लोग भी शिक्षा सुधार में अपना अहम योगदान देते। चलिए, तो आपको क्या आशा लग रहा है कि रिजल्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। हमारी सरकार से मांग है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का जारी करें। हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं सर, कृपया करके हम लोग का रिजल्ट जारी कर दीजिए। हम लोग का भी काउंसलिंग होता, समझ गए ना? हम लोग का भी काउंसलिंग, हम लोग को भी योग्य अभ्यर्थी हैं और योग्य टीचर बनेंगे। हम लोग के साथ बहुत सारे देखिए कि विकलांग अभ्यर्थी हैं जो बहुत सारे सुबह से ही आए हुए हैं। देखिए, एज भी लास्ट नहीं वाला। चलिए, का मेरा नाम राकेश रोशन है। अच्छा, बांका जिला से हम। बांका जिला से आए हैं। हाँ। क्या हुआ सर आपका? आपको तो लग रहा है विकलांग है। मैं दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ। हाँ, देखिए ये दिव्यांग कोटि से आते हैं। और देखिए इनके साथ क्या है। हाँ, आयोग का कटअप था 75, लेकिन मेरा आया है 98 नंबर। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण हम छट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अन्याय है। देखिए, दिव्यांग लोगों के साथ भी अन्याय हुआ है। तो है, चलिए। हाँ, चलिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों लोगों के साथ चलिए। देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि यदि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट होता है तो बिहार में छात्रों को रोजगार मिलता और सरकार को घाटा कौन चीज का होता है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि एक कैंडिडेट 4 रिजल्ट, जबकि वन कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, 1 कैंडिडेट 4 रिजल्ट हो रहा है। इससे सरकार को लॉस क्या हो रहा है? अगर सरकार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देती है तो क्या 1 लाख का बहाली करेगी? वही ना, जरा सोचने की बात है भाइयों। हाँ, सुनिए, मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं भी इस टीआरई 3 का कैंडिडेट हूँ। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार इस बात पे संज्ञान ले कि यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होता है तो सरकार को लालच कौन चीज का, मोह माया कौन चीज का? आखिर सरकार ज्यादा वैकेंसी नहीं देगी। उनको 87,000 के अंदर ही रहना है या 87,000 देना है
तो उसमें सरकार को घाटा क्या है? सरकार की वैल्यू बढ़ेगी, सरकार की जो नाम है और चर्चा नाम में ऊंचा होगी, होगा, हाँ, सही नाम बात ऊंचा है। होगा। ये सिद्धांत पे रिजल्ट होना चाहिए, ना कि एक कैंडिडेट का 4 जगह नौकरी दे रहे वही ना। काहे? 3 आदमी का गला क्यों रहता जा रहा है? 3 आदमी कब तक जो है खून पसीना बहाता रहेगा? क्या वो बिहार का नागरिक नहीं है? जबकि क्या उनको नौकरी लेने का हक हम नहीं लोग है का क्या? सीट 20 गो था, लेकिन OH कैंडिडेट को जनरल में दे दिया है 5 गो कैंडिडेट का, अब बाकी 20 को सीट सुरक्षित रख ली है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। देखिए हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। TRE 1 में भी रिजल्ट आया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। TRE 2 में भी EBC वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर में आया है, तो TRE 3 में क्यों नहीं आएगा? हम लोग की मांग है, इसमें बहुत सारा कॉमन रिजल्ट हुआ है। क्या मैम TRE 1 में भी आया, जी, TRE बिल्कुल। 2 में भी से कुछ रिजल्ट आया, तो TRE 3 में क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर TRE 1 में आया है, 2 में है, तो 3 में भी आना चाहिए। और हम उम्मीद है कि बिल्कुल आएगा। हमारी मांग को सरकार सुनेगी और हमारे जो हक है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उतना नंबर ला करके आज हम बाहर हैं, तो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला करके हमें भी रिजल्ट दे। हाँ, बहुत पूरे रिजल्ट पे TRE 1 में भी नहीं आया था। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा रिजल्ट पे आया था पूरा पे, लेकिन कुछ सीट पे आया था रिजल्ट। तो आपका प्रोसेस है ना जी, हैं प्रोसेस है, आप रिजल्ट दे रहे हैं ना। जब बताइए आपका आप जो आपको जहाँ इच्छा करता है वहाँ रिजल्ट दे देते हैं सर। आपको इच्छा हुआ कि EBC वेलफेयर, EBC डिपार्टमेंट में रिजल्ट दे देते हैं, वहाँ आपका जहाँ नीड होता है कैंडिडेट का वहाँ आप रिजल्ट दे देते हैं। हम लोग योग्य अभ्यर्थी को आप छाड़ देते हैं, बस भटकते रहो रोड पे। ये कहाँ का है बता दीजिए। लेते रहे हैं सर आप लोग। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या कुछ बोलें और कुछ बोलने का आप लोग हमको रहा नहीं। चलिए धन्यवाद।